खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी कदमों में आत्म अनुशासन में माहिर बनना सबसे मुश्किल हो सकता है अगर ये आपकी संरचना का हिस्सा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आत्म अनुशासन अमीरों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को अलग करने वाला सबसे बड़ा घटक है। संसार आपको चारों ओर छकाता है और आप पर दबाव डालता है, और अगर आप में वित्तीय दबाव झेलने लायक सहनशीलता नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रॉबर्ट अपनी उद्यमिता कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन योग्यताएं कैश फ्लो का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन आदि होती हैं। ये सिर्फ उद्यमियों पर ही नहीं बल्कि हर एक पर लागू होती हैं, और इनमें से प्रत्येक योग्यता आत्म अनुशासन में महारत से बढ़ जाती है। हालांकि कई इस कथन को दोहराते हैं, खुद को सबसे पहले पैसे दें, लेकिन बहुत कम में इस पर अमल करने का अनुशासन होता है। इन 2 रेखा चित्रों की तुलना करें। जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और जो लोग बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसे देते हैं। धन के प्रवाह का अनुसरण करें और देखें कि कैसे ये व्यक्ति बिल चुकाने से पहले खुद को पैसे देते हैं। संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करके। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने बिलों का जिम्मेदारी से भुगतान नहीं करते हैं। इसका तो बस ये मतलब है कि आप खुद को पहले पैसे देते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी हर एक को पहले पैसे देने से संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश करने के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। ये रॉबर्ट और कई दूसरे लोगों के साथ हुआ है कि कई बार कैश फ्लो इतना नहीं था कि खुद को और बिलों का एक साथ भुगतान किया जा सके, फिर भी उन्होंने खुद को पहले पैसे दिए। इसमें आंतरिक दृढ़ता की जरूरत होती है। जब बिल वसूल करने वाले चिल्ला रहे हों, लेकिन ये संपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता बनाता है और अमीर बनने की ओर ले जाता है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहली, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। दूसरा, जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ न डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि ये ज्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचे। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। याद रखें कि ये नियम आत्म त्याग या वित्तीय अतिसंयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे दें और फिर भूखे मरें। जीवन आनंद के लिए है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आपके पास जीवन की सारी चीजें हो सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और अपने बिल भी चुका सकते हैं। छठा, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स का इस्तेमाल करके या खुद के दम पर अपना मकान बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर व्यक्ति न सिर्फ आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके लिए पैसे भी बनाते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वो आपको पैसे भी कमा कर देगा। उनसे सीखें। सच तो यह है कि आप उन्हें जितने पैसे देते हैं उसकी तुलना में उनके द्वारा दी गई जानकारी से आप ढेर सारा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। उनसे बातचीत करके पता लगाएं कि उनके पास कितनी जायदाद या निवेश है। ऐसा ब्रोकर खोजें जिसके दिल में आपके सर्वश्रेष्ठ हित हों और उसके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करें। कंपनियों में संचालक मंडल इसलिए होता है क्योंकि वो जानते हैं कि अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को आसपास रखना कितना मूल्यवान होता है। आपके पास भी एक संचालक मंडल होना चाहिए। सातवां, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो एक सांस्कृतिक परंपरा की गलत समझ से
इंडियन गिवर शब्दावली उत्पन्न हुई। अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी उसे उपहार मान लेता था और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उसे पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहता था। सौदा क्या था, यही समझने में गलती हुई थी। निवेश और संपत्ति वाले कॉलम के संदर्भ में इंडियन गिवर बनना कुंजी है, यानी अपना शुरुआती निवेश वापस पाएं और जल्दी पाएं। एक उदाहरण है वो कॉन्डो जिसे रॉबर्ट ने $50,000 नकद में खरीदा। ये अच्छे सीजन में $2,500 महीने में किराए पर उठ जाता था और बाकी साल $1,000 प्रति माह पर। 3 साल के भीतर इसने अपना पैसा चुका दिया। दरअसल रॉबर्ट के मूल $50,000 दोबारा उसकी जेब में पहुंच गए थे और ये संपत्ति उनके लिए हर महीने पैसे कमाती रही। कुछ को जोखिम पसंद नहीं आता और वो अपने पैसे बचत खाते में रखना पसंद करते हैं, लेकिन वहां ये कुछ भी नहीं कमा रहा है और उन्हें उसके साथ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके प्रत्येक निवेश में एक अच्छा पहलू होना चाहिए। कोई चीज मुफ्त होनी चाहिए, जैसे मिनी स्टोरेज, मुफ्त जमीन का टुकड़ा, स्टॉक के शेयर, मकान, और जोखिम सीमित होना चाहिए। 8वां, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। हर इंसान की तरह रॉबर्ट भी विलासिताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनके लिए कर्ज नहीं लेते। इसके बजाय उन विलासिताओं को खरीदने लायक पैसा उत्पन्न करने के लिए वो अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो एक मित्र का उदाहरण देते हैं जिसका किशोर बेटा कार खरीदना चाहता था। खुद की या बेटे की बचत से कार खरीदने के बजाय पिता ने उसे $3,000 दिए और शेयर बाजार पर कुछ जानकारी दी। फिर उन्होंने उसे बताया कि वो उस $3,000 का इस्तेमाल सीधे कार खरीदने के लिए नहीं कर सकता, उसे इसका निवेश करना होगा और जब वो $6,000 कमा लेगा तो वो कार खरीद सकता है और मूल $3,000 उसके कॉलेज फंड में चले जाएंगे। हालांकि बेटे को अब भी इतना मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रुचि और ज्ञान आसमान छू रहा है। वो एक सबक सीख रहा है जो जीवन में उसके अच्छी तरह काम आएगा। वो जो चीजें चाहता था उनके भुगतान के लिए संपत्तियों को बढ़ाना। संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करना सिद्धांततः तो आसान है, मुश्किल तो पैसे के सही इस्तेमाल की मानसिक दृढ़ता है। पैसे उधार लेना अल्पकाल में आसान है, लेकिन लंबे समय में मुश्किल है। 9वां, नायक चुने। मिथक की शक्ति। बचपन में हम जो सीखते हैं उसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपने नायक की नकल करके सीखना है। रॉबर्ट वयस्क के रूप में भी ये जारी रखे हुए हैं, हालांकि उनके नायक बदल रहे हैं। बल्लेबाजी में विली मेज का नाटक करने के बजाय वो सौदेबाजी करते समय ट्रंप की साहसिकता या प्रवृत्तियों का अवलोकन करते समय वॉरेन बफे की विश्लेषणात्मक योग्यता की नकल करते हैं। नायक बनाकर हम उनके जीनियस का दोहन करते हैं और चूंकि वो इसे आसान दिखाते हैं इसलिए वो हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा। देने की शक्ति। रॉबर्ट ने अमीर डैडी से पैसा और शिक्षा दोनों देना सीखा है। वो कहते हैं अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो आपको पहले देना होता है। जब उनके पास पैसा कम था तब भी उन्होंने अपने चर्च या अपनी प्रिय परोपकारी संस्था को दान दिया। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो, चाहे ये पैसा हो, मुस्कान हो, प्रेम हो या मित्रता हो, इसे पहले दें और ये प्रचुर मात्रा में आपके पास लौट आएगी। ये सीखने सिखाने के क्षेत्र में भी सच है। आप जितना ज्यादा सिखाते हैं आप उतना ही ज्यादा सीखते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैडियों ने इसे साबित कर दिया था। आपके पास जो है उसके प्रति उदार बने और ये सुनिश्चित करें कि आप कुछ पाने की खातिर नहीं बल्कि देने के आनंद के लिए दे रहे हैं। बाएं गोलार्ध का पल। अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाने की प्राथमिकता की सुरक्षा करने के लिए खुद को पहले भुगतान करने के लिए आत्म अनुशासन का इस्तेमाल करें। दाएं गोलार्ध का पल
नए विचारों और चीजें करने के नए तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खुला रखें। ये दूसरे संचित विचारों की सिनर्जी बढ़ा सकते हैं। अवचेतन पल। आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, इसके गहरे भावनात्मक कारणों का दोहन करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं। वो दौलत की राह की बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेंगे। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। सोना हर जगह है, ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। शक्तिशाली कारण या उद्देश्य के बिना जीवन में कोई भी चीज मुश्किल है। वित्तीय दृष्टि से हमारे हाथ में जो भी डॉलर आता है, हर डॉलर के साथ हम अपने भविष्य को चुनने की शक्ति रखते हैं। अमीर बनना, गरीब बनना या मध्यम वर्गीय बनना। 90% जनता टीवी सेट खरीदती है और केवल 10% व्यावसायिक पुस्तकें खरीदती है। हम में से प्रत्येक ऐसे लोगों को जानता है जो उच्च शिक्षित हैं या जिन्हें विश्वास है कि वो स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। मैंने गौर किया है कि मेरे पैसे वाले मित्र पैसों के बारे में बात करते हैं। वो ऐसा डींगे हाँकने के लिए नहीं करते हैं। उनकी तो इस विषय में रुचि है, इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वो मुझसे सीखते हैं। अगर आप जो कर रहे हैं आप उससे थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो ये बस उस फॉर्मूले को बदलने का मामला है जिसके जरिए आप पैसे कमाते हैं। जिन लोगों में आंतरिक दृढ़ता का अभाव होता है वो अक्सर आत्म अनुशासन वाले लोगों के शिकार बन जाते हैं। मैंने कई मौकों पर पैसा गंवाया है, लेकिन मैं केवल उसी पैसे से खेलता हूं जिसे गंवाना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप अमीर बनना चाहते हैं? आपकी इच्छाएं और जो आप नहीं चाहते, क्या रॉबर्ट के हिसाब से वो पर्याप्त शक्तिशाली हैं? दूसरा, क्या आपकी खर्च की आदतें उस जीवन की झलक हैं जो आप चाहते हैं? अगर नहीं तो आप क्या बदल सकते हैं? तीसरा, आप हर दिन अपने दिमाग में क्या भरने का विकल्प चुन रहे हैं? आखिरी बार आप किसी सेमिनार में कब गए थे या आपने कोई व्यावसायिक पुस्तक कब पढ़ी थी? आपने अपने मित्रों से वित्त के बारे में क्या सीखा है, अच्छा या बुरा? क्या आप ये कहेंगे कि आपकी आत्म अनुशासन की मांसपेशी सही आकार में है या इसे अच्छी कसरत की जरूरत है? क्या आपके जीवन में आपके पास संचालक मंडल है, ब्रोकर और अन्य पेशेवर जिन्हें आप उत्कृष्ट जानकारी और आपकी खातिर पैसे बनाने की योग्यता के लिए अच्छा भुगतान करते हैं? सातवां, क्या आप कदम 7 में बताई गई अवधारणा को समझ गए हैं? अगर नहीं तो अपने अध्ययन साझेदार के साथ इस पर बातचीत करें। जब आपने आखिरी बार विलासिता की कोई चीज खरीदी थी तो आपने इसके लिए कैसे भुगतान किया था? आपका वित्तीय नायक कौन है? आप अपने कार्यों में इस व्यक्ति का अनुसरण किस तरह करते हैं? शब्दावली की परिभाषा।
ROI, निवेश पर प्रतिफल।